पहचान गए? अरे भाई उसके पैर उल्टे होंगे, है ना चाचू? भाई चुड़ैल को पहचानना क्या मुश्किल होता है? उसके लिए कोई शनाख्ती कार्ड चेक करना पड़ता है। ऐसी होती है जैसी तुम लोग हो। ठीक कैसी चाचू? अरे बड़ी बदशक्ल थी, काले रंग की, मोटे मोटे होंठ, सफेद दांत और सर पर घोंसला, और उस घोंसले में चुड़ैल के अंडे। चाचू वो चुड़ैल नहीं होगी, देखिए जिनकी बच्ची होगी या भूतनी होगी। कुछ भी हो चाचू, आप तो देखते ही बेहोश हो गए होंगे। लो मैं और बेहोश। अरे मैंने उठाया अपना ये डंडा और जनाब चुड़ैल आगे आगे और मैं पीछे। मैंने कहा तुम्हारा बुढ़ापा मुझे मशकूक लग रहा है। अरे तुम दीवाने हो गए क्या? भाई आप कहाँ आ गई मेरे और चुड़ैल के बीच में? ओहो खुदा ना खासा, मैं क्यों आने लगी किसी के बीच में? अरे वो तुम्हारा कोई दोस्त दरवाजे पे पता नहीं कब से पीट रहा है, तुम्हें बुला रहा है। जाओ देखो तो सही, यहाँ किसी को होश ही नहीं है। कौन है भाई, कौन है? जाओ देखो कौन है? एक चाचा जो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं ना, उसमें 80% मिलावट होती है। 80 नहीं 100% मिलावट होती है। क्यों ना किसी दिन इनकी बहादुरी आजमाए। वो कैसे? तुम चुड़ैल बन जाओ। बनने की जरूरत क्या है? ना बाबा ना, मैं नहीं बनती। बाजी तुम बन जाओ। ना बाबा ना, मैं नहीं बनती, मुझे अम्मा से पिटवाना। नहीं नहीं मैं नहीं बनूंगी। बाजी एक मरतबा प्लीज, एक मरतबा उनका आजमाना है ना प्लीज। आज रात नहीं भाई, उनको शक हो जाएगा फिर किसी को। डर लग गया भाई, अगर चाचू से पहले अम्मा और आप ही आ गई ना तो मुझे बहुत मार पिटने वाली है। अरे चुप करके बैठे बाजी आप, कोई नहीं आता इतनी जल्दी। वैसे बाजी एक बात तो कंफर्म्ड है, सचमुच की चुड़ैल लग रही हो। अच्छा अच्छा बकवास बंद करो। सचमुच की चुड़ैल लग रही है। अगर इसका कैमरा आता तो मजा ही आ जाता। हाँ हाँ तमाशा बनाना है मेरा। तमाशा बनाने की क्या बात है, जहाँ कहीं से भी आपके रिश्ते वाले आते यही तस्वीर भेज देते आप। हाँ हाँ उमा की बच्ची सारा मेकअप उतार दूंगी अब। अच्छा ठीक है ठीक है। चाचू आ गए, चाचू आ गए। अरे देखो देखो कौन है? देखो वो खांसी थे, चाचू ही है। खांसी तो अम्मा जी मैं फैजान हूँ, इस्लामाबाद से आज ही पहुंचा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कहो बेटा नींद आई? हाँ बहुत अच्छी और गहरी नींद आई। मैं खूब आराम से सोया है। यानी तुम आराम से सोए? जी हाँ, मगर क्यों? इस घर में तो सुबह खासी चहल पहल होती है, कम से कम स्टॉक एक्सचेंज का सा मंजर होता है। अलबत्ता कान बड़ी आवाज सुनाई देती है। मगर मामू मैं तो सोता ही रहा, मुझे तो पता भी नहीं चला। कमाल है, बड़ी हैरत है। जिस घर में एक गुसल खाना हो और 5 अफराद तैयार होकर एक ही वक्त में बाहर निकलना चाहें, वहां क्या होगा? क्या होगा? कभी कभी सरहदी झड़पें, कभी कभी बाकायदा ऐलान जंग। या जिस घर में 5 लोग रहते हों, 3 लड़के और 2 लड़कियां, लड़कियों का आपस में कंघी पर और चोटी पे मुचटा, लड़कों का मोजों पर झगड़ा। वो कैसे मामू? परसों आमिर मियां आए, हाथ में 2 काले मोजे थे। कहने लगा इसमें एक मोजा मेरा नहीं है। मैंने उसके हाथ से मोजे लिए, नापे। मैंने कहा तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इसमें मोजा तुम्हारा नहीं है? कहने लगा मैं सूंघ के बता देता हूँ, ये उमर का है। देखा खाला? अरे बेटा रहने दो, अरे इनकी ऐसी बातें हैं तौबा। अच्छा ऐसी करते मैं जाकर तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। नहीं खाला, बस रहने दीजिए। एक प्याली अगर चाय मिल जाए तो बस मजा आ जाएगा। चाय? अच्छा मैं जा रही हूँ। चाय? मामू अम्मी ने भी आपके बारे में ठीक ही कहा था कि आप बहुत ही खुशमिजाज आदमी हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है कि रजिया ने मुझे आदमी तो समझा।
मामू एक बात बताइए। हाँ, आपको कभी जिंदगी से कोई शिकायत हुई है? जिंदगी से? हाँ, जिंदगी से मुझे एक शिकायत है। जिंदगी उन लोगों का साथ जल्दी छोड़ देती है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, और उनके साथ चिपकी रहती है जो दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं, उनका साथ ही नहीं छोड़ती। वाह मामू वाह, अरे कमाल की बात कह गए यार, ये तो बहुत ही गहरी बात कह गए आप। ऐसा बात ये बरखुरदार कि हमने इस मुख्तसर सी जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का बोझ बर्दाश्त नहीं किया। मैं समझा नहीं मामू। तो बेटा बात यह है कि इस घर में जितने बच्चे बच्चियां रहते हैं ना, वो सब हमें चाचू कहते हैं। यानी खुद हमारा जाती बेटा है उमर, वो भी हमें चाचू कहता है। तो मैं भी आपको चाचू ही कहूं? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा खासा नाम है चूचू। नहीं चाचू। तुम हमें लो। जल्दी से आकर तुम यहीं चाय पी लो, वरना मुसीबत आ जाएगी सारे। आ रहा हूँ। साला मैं आ रहा हूँ। जी प्लीज जरा मेरी बात सुनिए प्लीज। हमारी हिम्मत कैसे है आने की? उस रोज में समझी थी कि तुम अगर जरा से भी गैरत मत। जी वो गैरत की बात तो जी उसी दिन समझ में आ गई थी। तो फिर क्यों आए हो? जी मैं आपसे माफीनामा करने आया था जी। आप प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दीजिए। अच्छा, तो अब ये नाटक करोगे मेरे साथ? तुम जानते नहीं हो कि मैं जानता हूँ जी, तभी तो कह रहा हूँ। बस आप मुझे एक दफा माफ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं दोबारा अपनी शक्ल लेके यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन आइंदा यहाँ कभी मत आना। तो आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, कह जो दिया, जाओ। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए हो। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर। अरे भाई कौन है? आ जाओ, दरवाजा खुला है। दोस्त आ गया, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और हमें यहाँ से जाने दें। ठीक है, तो आप जा सकते हैं, हमने कब आपको रोका है? तो क्या अब हम जाएं? अरे हाँ, हम नहीं, सिर्फ आप जा सकते हैं। देखिए, आपने तो हमसे वादा किया था कि आपने यहाँ मुझे बात करनी है, और उसके बाद आपने कहा तुम लोग चले जाना। अब आप हम दोनों को जाने दीजिए प्लीज। अरे तुम लोग मुझसे डर रहे हो? मैं कोई तुम्हें खा जाऊंगा? जबकि डरना तो मुझे चाहिए। ठीक है, फिर मैं भी इधर ही, आपको जो कहना है कहिए। ठीक है, तो फिर तुम ना जरा पीछे होके आराम से बैठ जाओ। देखो, आप दोनों शरीफजादे इज्जतदार लोगों की औलाद और खानदानी घरों से ताल्लुक रखते हैं, क्यों? है ना? जी हाँ। तो फिर आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके घरों पर गुंडे, लफंगे या फिर पुलिस वाले चक्कर लगाएं और आपको बार बार थानों के चक्कर लगाने पड़े? नहीं चाहेंगे ना आप दोनों? तो फिर आप दोनों का एक ऐसा सबूत मेरे पास है कि मैं आप दोनों को फंसवा सकता। नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? हमने तो आपकी चीज आपको लौटा दी। वो भी अपना फोन मेरी जेब में रखी थी, मैंने कोई चुराई तो नहीं थी। देखो ना, हम कब खुदा न खास्ता आपको चोर और उचक्का कह रहे, तौबा तौबा। लेकिन अब आप फंस गए हैं, तो आपको तो हमारी बात
आखिरी फैसला है।